बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन गाइडलाइंस। तो जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कहीं पे भी किसी भी किस्म की कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर हो चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, तो उसका जो फ्रंट एंड है, जो उसका यूज़र इंटरफेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यूज़र इंटरफेस आम तौर पे 50% उसकी इम्पोर्टेंस होती है। व्हाट डज़ इट मीन कि एक तो ये है ना कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी फंक्शनैलिटी, ठीक है, कि वो फंक्शन उसमें क्या क्या परफॉर्म हो रहे हैं, और दूसरा ये है कि जो वो फंक्शनैलिटी बैक एंड पे परफॉर्म कर रही है उस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए फ्रंट एंड जो ऑफ़र किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, जिसे यूज़र इंटरफेस कहते हैं, वो कैसा है, उसकी लुक एंड फील कैसी है। तो अक्सर औक़ात जो हमारी एप्लीकेशन हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो यूज़र इंटरफेस की वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कि उनका उनका इंटरफेस इतना अच्छा नहीं होता। तो ये कुछ गाइडलाइंस आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। A design is a plan or specification for the construction of an object, system, activity, process, prototype और product। तो डिज़ाइन ये नहीं है कि सिर्फ ये सॉफ्टवेयर्स में डेवलपमेंट में ही आता है, ये कई जगहों पे, हर जगह पे तकरीबन ये डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, किसी ऑब्जेक्ट की, सिस्टम की बात कर लें, एक्टिविटी, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर की बात कर लें, तो हर जगह पे डिज़ाइन आता है। ये होता क्या है, ये प्लान होता है या स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है, कि हमने करना क्या है। ठीक है जी। स्पेसिफिकेशन क्या, स्पेसिफिकेशन आप जानते हैं कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में या किसी बिल्डिंग में उसके कितने कितने एलिमेंट्स हैं। अगर आप सिविल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहाँ पे जो डिज़ाइन होता है, उसका जो आर्किटेक्चर होता है, उसमें बताया गया होता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा रूम आएगा, ठीक है। द डिज़ाइन यूजुअली हैज़ टू सेटिस्फाई सर्टेन गोल्स एंड कंस्ट्रेंट्स, में टेक इनटू अकाउंट एस्थेटिक, फंक्शनल, इकोनॉमिक और सोशो पॉलिटिकल कंसिडरेशन। तो डिज़ाइन एक ख़ास गोल्स भी अचीव कर रहा होता है विद सम कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स होते हैं लिमिटेशंस, ठीक है जी। लिमिटेशंस से क्या मुराद है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कोई फॉर्म डिज़ाइन किया गया, ठीक है। फॉर्म में एक इनपुट ली गई यूज़र से टेक्स्ट फील्ड में, और उसमें CNIC यूज़र ने एंटर करना है, ठीक है जी। CNIC, तो CNIC के ऊपर ये लिमिटेशन लगा दी गई कि जी ये इसमें सिर्फ न्यूमेरिक सेंटर होंगे, नंबर्स, और वो भी 13 डिजिट्स तक। तो ये कंस्ट्रेंट है, ये एक लिमिटेशन है। तो डिज़ाइन सर्टेन गोल्स भी अचीव करता है और उसके ऊपर कई एक लिमिटेशंस, कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। वो कंस्ट्रेंट्स एस्थेटिक हो सकते हैं, फंक्शनल, एस्थेटिक कहते हैं लुक एंड फील को, ब्यूटी को, ठीक है। इकोनॉमिक, सोशो पोलिटिकल कंसिडरेशन हो सकती हैं, ठीक है जी। एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद अ सर्टेन एनवायरनमेंट। सर्टेन एनवायरनमेंट भी कंस्ट्रेंट है। तो डिज़ाइनर भी सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में या वेबसाइट में या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में नहीं आते, बल्कि डिज़ाइनर जहाँ जहाँ पर डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट पाया जाएगा वहाँ वहाँ पर डिज़ाइनर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ चंद एक फील्ड्स लिखी हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, ग्राफिक डिज़ाइन बनाता है। टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, टेक्सटाइल डिज़ाइन बनाता है। इंटीरियर डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है, प्रिंट डिज़ाइन एंड लॉट ऑफ मोर। तो ये सिर्फ आपको इसलिए बताए हैं कि डिज़ाइनर सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं है, सिर्फ ये वेब डेवलपमेंट में नहीं है। हर जगह पे डिज़ाइनर्स का कॉन्सेप्ट है, हर जगह पे डिज़ाइन पाया जाता है। अब अगर मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन की बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल स्टाइल ऑफ द ऐप, इंक्लूडिंग things like color scheme, font selection, types of buttons and widgets, or anything user will see on the screen,
बाय यूजिंग द मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो यूज़र जो कुछ भी स्क्रीन पे नज़र आता है, जो भी यूज़र इंटरफेस यूज़र को नज़र आता है, उस सारे के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी, ओवरऑल स्टाइल ऑफ द फ्रंट एंड, ओवरऑल स्टाइल ऑफ द यूज़र इंटरफेस ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसमें कॉन्सेप्ट पाया जाता है UI UX का, यूज़र इंटरफेस यूज़र एक्सपीरियंस का। तो यूज़र एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि एक चीज़ तो वो है स्टैंडर्ड जिसको डिज़ाइनर फॉलो करता है, एक है यूज़र एक्सपीरियंस कि जब यूज़र ऐप को यूज़ करता है, फ्रंट एंड को यूज़ करता है, तो हमने अक्सर औकात आपने देखा होगा एप्लीकेशंस के ऊपर फीडबैक की ऑप्शन होती है। ठीक है, फीडबैक क्या है? फीडबैक के ज़रिए से जो डिज़ाइनर है, जो डेवलपर है, वो यूज़र एक्सपीरियंस को एनालाइज करता है कि यूज़र अपना फीडबैक देता है। ठीक है जी, मोबाइल एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में, और उसके बिहाफ पे कुछ डिसीजंस मेक किए जाते हैं, एप्लीकेशन में कोई चेंजिंग्स की जा सकती हैं। ठीक है जी, तो ये जो प्रोसेस ये यूज़र एक्सपीरियंस कहलाता है। यानी कि डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो कि यूज़र्स को अच्छा लगे, यूज़र्स को बेनिफिट दे, यूज़र्स उसको लाइक करें। ठीक है जी, तो मोबाइल ऐप डिज़ाइन एनकम्पासेस बोथ द यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। Both of these are crucial to an IT product and need to work closely together. Sometime फिर जो डेवलपमेंट टीम्स हैं उसमें ये दोनों पोस्ट भी अलग होती हैं, यूज़र इंटरफेस वाला बंदा अलग होता है, यूज़र एक्सपीरियंस वाला अलग होता है। लेकिन जो छोटे लेवल के यूँ कह लें कि सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वहाँ पर ये इकट्ठी पोस्ट भी होती है, दोनों काम एक ही बंदे को भी करना पड़ते हैं। तो यूज़र एक्सपीरियंस वाला जो डेजिग्नेशन है, इस बंदे को आम तौर पे यूज़र्स का फीडबैक और उस फीडबैक से मुतल्लिक इश्यूज़ और उनको उन इश्यूज़ को, कंप्लेंट्स को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, और किस को कंसिडर करके अपनी एप्लीकेशन में चेंजिंग करनी है, वो सारा काम UX का होता है। Despite being very integral to each other, the roles themselves are quite different, involving distinct processes. ठीक है, तो ये जो दोनों रोल हैं ये वैसे नॉर्मली डिफरेंट हैं, लेकिन इंटेग्रल भी हैं, इनका आपस का ताल्लुक भी है, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट। अब कुछ हम डिज़ाइन गाइडलाइंस देखेंगे एप्लीकेशन को बनाने के हवाले से। The UI UX design in Android and other platforms is one of the most essential factor to consider while building a mobile app. ठीक है जी, तो इसके कुछ different rules हैं। While optimizing a mobile app, the UX designer must go for a comprehensive approach and look beyond the common principles of user flow, feedback, structure and visibility. सबसे पहला डिज़ाइन का जो रूल है, इट्स ऑलवेज बेटर इफ़ यू कीप योर डिज़ाइन सिंपल। ठीक है, बजाय इसके कि हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएं और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाएं, तो सिंपल डिज़ाइन इज़ मोर अट्रैक्टिव डिज़ाइन। योर ऐप यूज़र्स have certain expectations while they download your app. They would obviously like no obstacle coming in between. Yes, it's about the addition of unnecessary features that may leave your users frustrated. तो सिंपल से क्या मुराद है कि अननेसेसरी फीचर्स जो है ना, जो यूज़र को फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, वो नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, ये ना हो कि चूँकि देखिए मार्केट है, आप अगर डिफरेंट एप्लीकेशंस को कंपेयर करें, या फिर यूज़र का काम होता है, यूज़र का मकसद ये होता है कि उसका जो भी टास्क है ना, फ़र्ज़ करें मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आप कोई एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं, आप कोई गेम प्ले करना चाह रहे हैं, आपने एक ऐप गेम की डाउनलोड की, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्नूकर खेलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उस ऐप में आपको कोई ऑब्स्टैकल फील हुई, किसी किस्म का उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा आई कैचिंग नहीं है, आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है, आप दूसरी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, दूसरी ऐप को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो क्यों डिज़ाइन ज़्यादा ज़रूरी है? चूँकि डिज़ाइन की बेस पे यूज़र्स एप्लीकेशन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। Thus, it is important to have minimal features on your app with a minimalistic
minimalistic design approach, you should go with a simple but necessary mobile user interface design. तो पहला रूल, कीप इट सिंपल. दूसरा रूल, ट्राई मेकिंग योर ऐप नेविगेशन बेटर. अब नेविगेशन क्या है, जिस तरह से मोबाइल ऐप्स में नेविगेशन होता है और वेबसाइट्स के ऊपर भी आपका नेविगेशन, जिसको आप एंकर टैग के ज़रिए से बना रहे होते हैं, तो मेन्यू बार भी जिसे बोला जाता है, तो ये आपका नेविगेशन जो है ना, ये बेटर होना चाहिए. बेटर से क्या मुराद है कि आपको पता हो कि हमारी ऐप के ऊपर मेन पेज कहाँ पे है और बाकी पेजेस कहाँ से किधर आप जा रहे हैं, यानी कि पूरा एक फ़्लो कंट्रोल हो. ठीक है. और अगर आप किसी, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में वो इंटेंट्स देखे, तो जब हमने पहले इंटेंट एक यूज़ किया था, एक नई जो एक्टिविटी है उस पर हम स्विच हुए थे, तो वहाँ से वापसी का फर्स्ट टाइम हमने कोई बटन वगैरह नहीं लगाया था, तो ये अच्छी नेविगेशन की निशानी नहीं है. तो हमारी जो ऐप है उसका नेविगेशन उसकी बेटर होनी चाहिए. नेविगेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ यूएक्स डिज़ाइन. ठीक है. अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी पे स्विच कर रहे हैं जहाँ पे आप वापस अपनी बैक मेन स्क्रीन पे नहीं जा सकते, तो ये एक फ्लॉ होता है. To keep the users glued to your app, it is very important that the navigation be easier, faster and smoother. For this purpose, you can add an informative screen tour, जो सारा बताए कि हमारी ऐप जो है उसमें ये स्क्रीन्स हैं. ठीक है. इंफॉर्मेटिव स्क्रीन टूर, टोटल स्क्रीन्स ये हैं. ज़ाहिरी बात है, हर एक स्क्रीन जो होगी, हर एक जो यूज़र इंटरफेस होगा, हर एक जो एक्टिविटी होगी, उसका ख़ास एक पर्पज़ होगा. तो बताया जाए कि कौन सी स्क्रीन किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है और उससे क्या फंक्शन अचीव हो रहा है और वापस कैसे उससे हम जा सकते हैं. Remember, if your navigational process is not up to the mark, then it will be highly difficult for you to get your users for your app. वही बात के यूज़र्स क्या करेंगे, वो दूसरी ऐप पे स्विच कर जाएंगे. जब एक दफ़ा कोई यूज़र आपकी ऐप को डिस्कार्ड करता है, फिर वापस नहीं आता, फिर वो किसी और सॉफ्टवेयर, किसी और ऐप के ऊपर स्विच कर जाता है. एनहांस द कंसिस्टेंसी ऑफ योर ऐप डिज़ाइन. अब कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. इससे क्या मुराद है कि हमारे जितने भी डिज़ाइन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फ़र्ज़ करें हमारी ऐप में 10 एक्टिविटीज़ हैं, मतलब 10 यूज़र इंटरफेसेस हैं, तो उन तमाम यूज़र इंटरफेसेस के ऊपर जो लुक एंड फील है, डिज़ाइन इश्यूज़ हैं, वो सेम होने चाहिए. ठीक है जी. ये ना हो एक स्क्रीन का थीम आपने कुछ और रखा हुआ है, उसका बटन्स का साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका फोरग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर वो डिफरेंट है, जबकि दूसरी पे जाएं तो वैसे लगता है जैसे आप यूके से उठ के तो शेखुपुरा में आ गए हैं. इस तरह का नहीं होना चाहिए. कि अगर आपका पहली स्क्रीन का लुक एंड फील जैसी भी है, अगली की भी उसी से रिजेंबल सेम होनी चाहिए. ठीक है. The UI design, which has consistency, assures that the users are enjoying your app. Consistency in the navigation system ensures a rich user experience. फिर consistency यूज़र उसमें आपके जो नेविगेशन है उसमें भी होनी चाहिए. The try maintaining the consistency which will allow the user to entrust your app. विजुअल कंसिस्टेंसी हो, टाइप फेसेस, जो आपके फॉन्ट्स हैं, बटन्स हैं, लेबल्स हैं, नीड टू बी कंसिस्टेंट. फंक्शनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. इंटरेक्टिव एलिमेंट्स शुड वर्क सिमिलरली. ठीक है जी. इंटरेक्टिव एलिमेंट से क्या मुराद है कि एक स्क्रीन के ऊपर यूज़र कोई अपना फीडबैक देता है या कोई इनपुट देता है, वो किसी और तरीके से दे रहा है और दूसरी स्क्रीन के ऊपर किसी और तरह से दे रहा है इनपुट. ठीक है. तो कंसिस्टेंसी, इंटरेक्शन की भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी, डिज़ाइन शुड बी कंसिस्टेंट अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल आप देखें कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है MS ऑफिस की, कि MS ऑफिस है, उसके उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और एक्सेस है, और इसके अलावा MS विजियो है, MS प्रोजेक्ट है, बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं. लेकिन उन तमाम प्रोडक्ट्स में मोस्ट ऑफ द फंक्शंस वो सेम है. फॉर एग्जांपल जो फाइल मेन्यू है वो सेम है, एडिट मेन्यू. ठीक है जी.
इस तरह से कई एक चीज़ें उनकी सेम है, तो आपकी एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। अगला रूल, इनकॉर्पोरेट मोर इंटरेक्टिव डिज़ाइन इन योर ऐप। इंटरेक्टिव डिज़ाइन से सर क्या? ये जी बेटा। कंसिस्टेंसी सर एक्सप्लेन कीजिएगा सर। फिर एक्सटर्नल और ये जो फंक्शनल कंसिस्टेंसी, इसमें क्या डिफरेंस हुआ सर? बेटा एक्सटर्नल में भी आपने सॉफ्टवेयर्स पे करना है। मैं बताता हूँ। कंसिस्टेंसी से मुराद एक तो बात ये है, जिसे कंसिस्टेंसी का नॉर्मल उर्दू में ट्रांसलेशन किया जाता है तसलसल, ठीक है जी। अब फंक्शनल कंसिस्टेंसी से मुराद मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये एक स्क्रीन है, ठीक है, ये एक स्क्रीन है आपकी, इसके ऊपर यूज़र इनपुट दे रहा है, यूज़र अपना कोई डाटा इनपुट दे रहा है, कोई फॉर्म फिल कर रहा है, तो वो यूँ कह लें कि आप उसमें साउंड के ज़रिए से इनपुट जा रही है। जिस तरह से आपने देखा है कई एक एंड्रॉयड में कई एक API हैं जो कि वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर देती हैं। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इनपुट जा रही है, यूज़र जो है वो बोलता है, वो यानी कि अपने स्पीकिंग से वो यहाँ पे इनपुट दे रहा है, ठीक है। और दूसरी स्क्रीन है, वहाँ पर इनपुट जा रही है टेक्स्ट लिखने से। तो ये फंक्शनल कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है जी। ये एक एग्जांपल है, इसके अलावा और कई एग्जांपल्स हो सकती हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये एक आपकी स्क्रीन है, इसको इस स्क्रीन से बैक मेन स्क्रीन पे जाने का एक मैकेनिज़्म बनाया गया है। ये मेन स्क्रीन है, ठीक है। तो ये स्क्रीन 1 है, यहाँ से मेन स्क्रीन पे जाने का जो मैकेनिज़्म बनाया गया है वो दूसरी स्क्रीन, इस स्क्रीन से वापस आने का वो मैकेनिज़्म सेम नहीं है, दोनों का मैकेनिज़्म डिफरेंट है। तो ये फंक्शनल कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए कि जो एक जगह पे फंक्शनैलिटी एक जगह पे है, दूसरी जगह पे भी सेम हो। और एक्सटर्नल से क्या मुराद है? अब देखें, फ़र्ज़ करें एक कोई डेवलपर है, डेवलपमेंट टीम है, कोई भी उसके डेवलपर्स हैं, उन्होंने उन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन थोड़ी बनाई, उन्होंने हो सकता है कई एप्लीकेशंस बनाई हो, और उनकी तमाम एप्लीकेशंस में भी चीज़ों में कंसिस्टेंसी पाई जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे MS ऑफिस की मिसाल दी गई है कि MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, और MS ऑफिस एक बेशुमार सॉफ्टवेयर्स का पैकेज है, ठीक है जी। MS ऑफिस एक पैकेज है, और उस पैकेज में कई एक सॉफ्टवेयर्स हैं, फर्दर वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है। अब चूंकि उसका वेंडर एक है, उसका उस डेवलपमेंट टीम एक है, तो इसका बेनिफिट यूज़र को क्या है कि उनके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में कई एक फंक्शनैलिटीज़ सेम वर्क करती हैं, ठीक है। फाइल मेन्यू हर जगह पे सेम है, और वहाँ पे हेल्प मेन्यू, डिफरेंट चीज़ें वो सारी तकरीबन सेम है उनकी। तो ये एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी समझ आ गई बेटा। सर आगे है मोर इंटरेक्टिव डिज़ाइन। इंटरेक्टिव, इंटरेक्शन से क्या मुराद है? देखिए, अब मैं आपको ये डिफरेंट इश्यूज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, तो ये इंटरेक्शन है, ठीक है। जब यूज़र के साथ मोबाइल ऐप या कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट इंटरेक्शन करती है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होता है, ठीक है। अभी आजकल तो सोशल मीडिया यानी कि कई सोशल मीडिया वेबसाइट्स आ गई हैं, तो डायनामिक कंटेंट और इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले क्या होता था? पहले कुछ ऐसे शुरू पे AI के ऐसे सॉफ्टवेयर्स आए जिसमें यूज़र कोई क्वेश्चन लिखता था और आगे से जो सॉफ्टवेयर है वो रिस्पॉन्ड करता था, और यूज़र बड़ा हैप्पी होता था कि मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, ठीक है। अब क्या है? अब तो इंटरेक्शन बढ़ गई है, हम डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे पोस्ट करते हैं, उसके बाद यूज़र्स देखते हैं, कमेंट करते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कमेंट, रिएक्ट और ऐप की तरफ से कोई वार्निंग या कोई एप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें इंटरेक्शन कहलाती हैं, ठीक है जी। तो हमारा डिज़ाइन भी इंटरेक्टिव होना चाहिए। मिसाल एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू पे एग्जांपल दी थी, CNIC आप लिख रहे हैं, मैंने कहा था उसमें कंस्ट्रेंट्स हैं क्या, कि एक तो ये न्यूमेरिक होना चाहिए, दूसरा 13 डिजिट्स का होना चाहिए, ठीक है जी। अब यूज़र ने देना है CNIC, वो यहाँ पे लिख देता है A, ठीक है। फ़ौरन उसको एक वार्निंग आ जाती है, नंबर्स अलाउड ओनली, ठीक है जी।
तो ये इंट्रैक्शन है। If you incorporate more interactive design in your app, then your users will definitely fall in love with your app. यानी कि उनको अच्छा फील होगा। आपने मिस्टेकनली यहाँ पे ए लिख दिया, आप लिखना आपने CNIC था, आपसे अचानक वो प्रेस हो गया या कोई भी ऐसी मिस्टेक ऐसी हो गई, तो आप इंट्रैक्शन जो है वो यूज़र को अट्रैक्ट करती है। With better interactive design, the app designer pay more attention to creating beautiful web interfaces in the entire process. तो जो बेटर इंटरेक्टिव इंटरेक्शन है वो उससे हमारे डिज़ाइन में भी अट्रैक्शन और अटेंशन गेन होती है यूज़र की तरफ से। बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, द डिज़ाइनर गेट्स यू द बेस्ट आउटपुट। तो ये हमारा डिज़ाइन इंटरेक्टिव भी होना चाहिए। और उसके बाद वर्क ऑन इम्प्रोवाइजिंग द सर्च फीचर ऑफ योर ऐप। इम्प्रोवाइजिंग द सर्च फीचर से क्या मुराद है कि आपकी ऐप के अंदर सर्च फीचर भी मौजूद हो। ठीक है, ज़ाहिरी बात है हर ऐप में कोई ना कोई डाटा भी डील हो रहा होता है, तो उस डाटा को एक तो ये है कि आप मैनुअली देख रहे हैं, मैनुअली फाइंड आउट कर रहे हैं, सर्च फीचर भी होना चाहिए। द इंटेंशन ऑफ द यूज़र इज़ टू बाय और फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे हैव बीन लुकिंग फॉर। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे दी कोई ई कॉमर्स टाइप की ऐप की, कि यूज़र की इंटेंशन क्या है कि वो बाय करे और फाइंड करे प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को जो उनको चाहिए। ठीक है, इफ़ योर ऐप इज़ नॉट गुड इनफ टू entice them, or if they find it difficult to use, then chances are higher that the users may choose your competitors app। अगर उनको मुश्किल हो रही है सर्विसेज फाइंड आउट करने में, प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने में, तो फिर वो आपकी ऐप को डिस्कार्ड कर देंगे, बल्कि आपके जो कंपेटिटर है उसकी ऐप को वो चूज़ कर लेंगे, उसको यूज़ करेंगे। सो फॉर मेकिंग योर ऐप फंक्शनिंग बेटर, यू कैन इनकॉर्पोरेट द फीचर ऑफ इन ऐप सर्च इंजन। ठीक है जी, तो आप अपनी ऐप के अंदर एक सर्च इंजन सर्च ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मेकिंग द सर्च क्विकर एंड ईजियर, दिस इजी नेविगेशन डिज़ाइन विल इम्प्रूव योर एप्स यूजेबिलिटी। तो ये भी हमारी ऐप्स के अंदर डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, सर्च फीचर उसमें इंक्लूड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसके बाद आप ब्रेक टास्क इनटू बाइट साइज चंक्स। यहाँ पर क्या रूल वर्क कर रहा है, डिवाइड एंड कंकर। ठीक है, अब देखें अक्सर वेबसाइट्स, अक्सर मोबाइल एप्लीकेशंस आपने भी देखी होगी, वहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी इनपुट्स यूज़र की तरफ से रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें यूज़र ने कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करनी है, उसने कोई ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करना है, तो उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ़िल करनी है, बहुत बड़ा फॉर्म है फिल करना है, उसने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी करनी है, एजुकेशनल भी करनी है। ठीक है, उसने अपना वर्क एक्सपीरियंस भी ऐड करना है। तो अगर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक है और उसका एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस है, और उसके अलावा उसके और भी इंफॉर्मेशन है, बायोडाटा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन अगर एक ही फॉर्म, इकट्ठा फॉर्म हो बड़ा सारा, और ऐप के ऊपर नेविगेशन वो लगा हो, हॉरिजॉन्टल बार लगा, और वो उसको रोल डाउन स्क्रॉल डाउन करता जाए और देखे बहुत बड़ा फॉर्म है, तो उससे यूज़र क्या होगा, वो उससे थोड़ा सा यानी कि एनॉयड होगा कि इतना बड़ा फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो उसको उसका सोल्यूशन क्या होता है कि आप एक स्क्रीन के ऊपर चंद फील्ड्स यूज़र से इनपुट ले लें। मतलब स्टार्ट आप करें यूज़र के पर्सनल इंफॉर्मेशन से, ठीक है, बायोडाटा ले लें। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म जब आए, अगली स्क्रीन जब आए, तो वहाँ पर आप उसकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन ले लें कि उसकी एजुकेशन क्या है। ठीक है, मास्टर, ग्रेजुएशन, इंटर या जो भी है, और उसके बाद उसका एक्सपीरियंस अगली स्क्रीन के ऊपर अगले फॉर्म पे आप रिसीव कर लें। तो क्या करें जी, बाइट साइज्ड चंक में टास्क को डिवाइड कर दें ताकि यूज़र ज़्यादा एनॉयड ना हो। इफ़ अ टास्क कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स एंड actions required from the user side, it's better to divide such task into a number of sub task। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये फॉर्म की एग्जांपल दी है कि कहीं पे अगर फॉर्म फिल करना है तो बड़ा फॉर्म है, तो उसको छोटे छोटे फॉर्म्स में डिवाइड कर दें। एक स्क्रीन के ऊपर एक एक टाइप की इन्फॉर्मेशन आप ले लें लॉजिकली,
यूज़र का नाम पूछ लें, उसके वालिद का नाम, CNIC एड्रेस, होम एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर पूछ लें, उसके बाद नेक्स्ट की ऑप्शन आ जाए, फिर वहाँ पे आप एजुकेशनल रिकॉर्ड्स। लेकिन अगर सारा इकट्ठा ही फॉर्म होगा तो यूज़र उसे अनॉयड होगा। दिस प्रिंसिपल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन UX डिज़ाइन बिकॉज यू डोंट वांट टू क्रिएट टू मच कॉम्प्लेक्सिटी। अभी टाइम भी देख लें साथ साथ, चूँकि जो अगली क्लास है उसका भी टाइम हो जाना है। तो ये देखें कि आपका आपका जो बड़ा टास्क है उसको आप स्मॉल साइज में डिवाइड कर लें। अच्छा, यूज़ फेमिलियर स्क्रीन्स। फिर कुछ स्क्रीन्स ऐसी हैं, कुछ जो है वो मतलब कि ऐसे इंटरफेसेस हैं जो कि यूज़र उनसे पहले ही फेमिलियर होता है। सबको पता है कि साइन इन के लिए हमारे पास 2 इनपुट बॉक्स लगे होते हैं, ठीक है जी। एक में यूज़र नेम देना है, एक में हमने पासवर्ड देना है, ठीक है। इसके अलावा और भी बेशुमार फेमिलियर स्क्रीन्स होती हैं जिनसे यूज़र फेमिलियर होता है, जो कॉमन बन चुकी होती हैं। फेमिलियर स्क्रीन्स आर स्क्रीन दैट यूज़र सी इन मैनी ऐप्स, स्क्रीन सच एज गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड में वही आप अपनी ऐप का एक वो इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। व्हाट्स न्यू एंड सर्च रिजल्ट, ठीक है, हैव बिकम द डिफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल ऐप्स। तो ये जो स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, यूज़र जिनसे फेमिलियर है उन स्क्रीन्स को लाजमी यूज़ करें ताकि यूज़र उसको यूज़ करने में ज़्यादा उनको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर आप कोई नया मैकेनिज़्म बनाएंगे अपने अपनी तरफ से, तो हो सकता है वो हिट हो जाए या डिस्कार्ड कर दिया जाए उसकी बेस पे, उसमें फिर चांसेस हैं। They don't require additional explanation because users are already familiar with them. This allows user to use prior experience to interact with the app. तो यूज़र का जो पहला एक्सपीरियंस होगा वो उसी को यूज़ करके आपकी ऐप में इजीली स्विच कर जाएगा। उसी एक्सपीरियंस की बेस पे वो आपकी ऐप को एक्सप्लोर कर लेगा। एक्सक्यूज मिनिमाइज। मी सर, सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। आपने हमें पीछे जो पढ़ाया है सर, ये तो आपने गाइडलाइंस बताई है ना सर, यूजर एक्सपीरियंस सर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मींस कि हम उसमें एक फीडबैक का ऐड करेंगे अपनी ऐप के अंदर, इसका मतलब ये मींस है कि यूजर एक्सपीरियंस जो हम यूज करते हैं। बेटा वो आगे चल के एक आनी भी है, यानी कि प्रॉपर गाइडलाइन है, गालिबन वो एंड पे है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। टेस्टिंग एंड फीडबैक, ठीक है। ऑल ऑफ द प्रिंसिपल्स यू हैव जस्ट रीड कैन हेल्प यू डिज़ाइन अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर मोबाइल, बट दे वॉन्ट रिप्लेस द नीड ऑफ फॉर यूज़र रिसर्च एंड टेस्टिंग। यूज़र एक्सपीरियंस एंड टेस्टिंग कह सकते हैं, ठीक है। यू विल स्टिल नीड टू टेस्ट योर सोल्यूशन with real users to understand which parts of UI require improvement. It is user experience, ठीक है, ठीक है जी। आप ये देखें, यू विल स्टिल नीड टू टेस्ट योर सोल्यूशन। हमें अपनी ऐप जो हमारा सोल्यूशन है उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है विद रियल यूज़र्स, ठीक है जी, कि हम ये समझ सकें कि कौन सा यूआई का पार्ट उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। उसके लिए क्या मैकेनिज्म होगा, फीडबैक लूप होगा। एनकरेज यूज़र फीडबैक एट एवरी अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर भी पॉसिबल है वहाँ पर यूज़र से फीडबैक ले। मेक इट ईजी फॉर यूज़र्स टू प्रोवाइड इट, ऑफर इट एज सिंपल एज पॉसिबल। सिंपली उसको आप यानी कि यूज़र को सिंपलिसिटी ऑफर करें कि वो सिंपल वे में आपने यूज़र ने फीडबैक देना है, सिंपल एक फॉर्म आए, उस पर वो अपने अपने कमेंट्स लिखे, ये उसके कमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है जी। व्हाट इज़ पॉजिटिव, व्हाट इज़ नेगेटिव, या जो भी डेफिशिएंसी वो नोट डाउन करे और उसको सबमिट कर दे। ये ना हो कि आपने एक बड़ा सारा फॉर्म दिया हो, पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, फिर अपना नाम बताएं, सिटी बताएं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आप उसको इजी सा एक इंटरफेस प्रोवाइड करें। मेक इट इजी फॉर यूजर्स टू प्रोवाइड इट, ऑफर इट एज अ सिंपल फॉर्म। एक सिंपल सा फॉर्म उनको ऑफर कर दें, वो उस पर अपना फीडबैक दें और ये बताएं कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कहाँ कहाँ पर डेफिशिएंसी है, और फिर सिर्फ उसको फॉर्म को फिल ना करवाएं बल्कि उसके अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन में बेटरमेंट भी लेके आएँ। डिज़ाइन इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, और दूसरी बात ये कि डिज़ाइन कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। ये नहीं है कि आपका डिज़ाइन आपने कर दिया और इट इज़ इनफ। हमारी एप्लीकेशन भी, हमारी एप्लीकेशन का डिज़ाइन, ये जो अक्सर एप्लीकेशन के नए नए वर्जन आते हैं ऑफिस के,
हमारे पास ऑफिस बहुत बड़ा पैकेज है जो कि पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के नए नए वर्जन आते हैं, वो क्या है, वो रिविजन्स हो रही होती हैं, वो इम्प्रूवमेंट आ रही होती है, ठीक है। तो फीडबैक के ज़रिए से लाजमी तौर पे यूज़र के फीडबैक से अपनी ऐप को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये बेटा आपका आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर अगर इसके अलावा कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, अदरवाइज में 2-3 पॉइंट्स और हैं, वो थोड़ा सा आपको समराइज वे में बता के तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी आयशा, सर। हो गया, क्लियर हो गया जो पूछा था आपने? सर। तो हमारी ऐप के अंदर जो भी हम बनाएं उसमें फीडबैक की एक ऑप्शन दें, ठीक है, ताकि यूज़र उसको बताए। आप देख लें, किसी भी अच्छे आप जगह पे जाएं, विजिट करें किसी प्लेस को, वहाँ पर उन्होंने विजिटर बुक रखी होती है। अक्सर औकात आप किसी होटल पे जाएं, आजकल तो मैंने अभी लास्ट डे एक वेडिंग सेरेमनी अटेंड की, तो वहाँ पर उन्होंने फीडबैक लिया, फीडबैक फॉर्म फिल करवाया। छोटा सा एक फॉर्म था, उस पर 4-5 एंट्रीज थी। तो वहाँ पर जो भी अटेंडेंट थे वो आए पर्सनली, खुद ही पेंसिल साथ लेके आए हैं, वो फॉर्म मैंने फिल किया है, बताया कि जी उनको उधर रिमार्क्स दिए हैं कि जी आपका खाना, आपकी सर्विस, और 3-4 क्वेश्चन थे। तो इस तरह के फीडबैक से जो अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छे बिजनेस हैं, जो अच्छे डेवलपर्स हैं, वो अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। इवन मुझे नहीं याद कि जब मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, लेकिन उस वक़्त या उसके बाद से मैंने खुद पर्सनली एक फ़ीडबैक लेने का प्रोसेस शुरू किया था कि जब भी मैं कोई नई क्लास पढ़ाता हूँ तो क्लास के एंड पे नॉर्मली उनसे एक फ़ीडबैक लेता हूँ अपने बारे में, कि कैसा टीच किया, कंटेंट और टीचिंग स्टाइल, या जो भी मटेरियल है, जो कुछ भी उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो पर्पज़ यही होता है कि अपने आप को इम्प्रूव किया जा सके। अच्छा, इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और हैं, वो मैं आपको, चूँकि टाइम अभी 2-3 मिनट ही रह गए हैं। मिनिमाइज़ यूज़र इनपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि मोबाइल के ऊपर इनपुट करना, टेक्स्ट लिखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा इंटरफेस बनाएं जहाँ पे इनपुट यूज़र को कम से कम करनी पड़े। अवॉइड जार्गन, ऐसी बेशुमार टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ टेक्निकल लोगों को पता होते हैं, डेवलपर्स को पता होंगे, आम लोगों को नहीं पता होते, वो ना यूज़ करें अपनी ऐप में, ठीक है। जार्गन्स को कभी भी ना यूज़ करें ताकि यूज़र जो है वो आपका एनॉयड हो। फिर उसके बाद अवॉइड आस्किंग फॉर परमिशन एट द स्टार्ट। फिर जो मोबाइल ऐप्स हैं, आपको पता है वो अक्सर औकात परमिशन डिमांड करती हैं, परमिशन वो पूछती हैं कि अलाउ मी टू यूज़ कैमरा, अलाउ मी टू यूज़ योर कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, इमेजेस, गैलरी वगैरह। तो ये परमिशन स्टार्ट पे ना आप यूज़र से पूछें। जब कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होने लगे उस वक्त आप परमिशन लें, ताकि यूज़र को पता हो ये परमिशन मैं क्यों अलाउ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। आस्क ओनली फॉर व्हाट योर ऐप क्लियरली नीड्स। फ़र्ज़ करें एप्लीकेशन है, उसमें यूज़र ने कोई पिक लेनी है, तो जब वो पिक लेने लगे उस वक्त उसे परमिशन लें। फॉर यूजेज ऑफ कैमरा, ठीक है। अगर आप शुरू से ही कैमरे की परमिशन लेंगे तो वो कहेंगे पता नहीं ये क्यों ऐसा हो रहा है। या फिर अगर फ़र्ज़ करें आपने अपने किसी ऐप को यूज़ करते हुए अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट करना है उसके मोबाइल नंबर को यूज़ करते हुए, तो उस वक्त जब आप अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर पिक करने लगे, चूज़ करने लगे, उस वक्त आपकी ऐप आपसे परमिशन ले टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, तो ताकि यूज़र को पता हो ये क्यों एक्सेस मुझसे मांगी जा रही है, ठीक है जी। और साथ एक्सप्लेन करें वाई योर ऐप नीड्स द इंफॉर्मेशन इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस। अगर यूज़र को खुद ब खुद, यानी कि आपको डाउट है, उसे नहीं पता चलेगा, तो उसको बताएं, उसको परमिशन लेने से पहले बताएं कि हमने ये परमिशन क्यों ली है, इस ऐप में इस स्पेसिफिक फीचर की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर मोबाइल डिवाइसेस, ज़ाहिरी बात है मोबाइल डिवाइसेस छोटी होती हैं, उसी हिसाब से आपका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, कंट्रास्ट, कलर कम्बिनेशन वगैरह उसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये बेटा डिज़ाइन गाइडलाइंस थी, इनको जहन में रखते हुए हमें डिज़ाइन अपना, यानी कि मोबाइल ऐप्स का बनाना चाहिए, बनाना पड़ता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? Otherwise, only I think so 2 minutes remaining, or just 1.5 minutes remaining.